जी, 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 जी। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर हम यहाँ बात करेंगे? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फ्रांस और अर्जेंटीना के जो फ़ाइनल है उसके ऊपर हम बात करेंगे और क्यों अर्जेंटीना फ़ाइनल में आया और ये जो सब कुछ हुआ वो क्यों हुआ। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी ट्वीट्स भी की थी और मैंने अभी सुबह में एक वीडियो की थी जो आप लोग इस वीडियो से पहले तकरीबन 1-2 घंटे पहले देख चुके होंगे। वीडियोज़ आगे पीछे रिलीज़ होंगी लेकिन आप लोग देख चुके होंगे, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि मोरक्को क्यों हारा। ये याद रखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले और देखने के बीच में भी कि यहाँ पर आपने टेक्निक या प्लेयर्स की टेक्निक को नहीं जज करना है। यहाँ पर आपने ये फंडा समझना है कि ये जो धंधा है ये एक्चुअली गंदा है और ये माफिया है जो ऑपरेट करता है। ऐसे कैसे कि एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी भी टीम से हारी नहीं है, किसी टीम ने उनके अगेंस्ट गोल नहीं किया है, एकदम से फ्रांस ने 2 गोल्स कर लिए और मोरक्को 1 गोल नहीं कर पा रहा था। ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं था कि प्लेयर्स दोनों टीम के बुरे होंगे या ख़राब होंगे, एक अच्छा होगा, नहीं, प्लेयर्स सारे अच्छे होते हैं, सबको टेक्निक आती है, सबकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, हर कोई मैच के कंट्रोल में होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक का कंट्रोल जो है वो ऊपर के लोगों के हाथ में होता है और दूसरे का उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि वो ब्रूनो जिसको नाम दीवार का दे दिया गया था, कैसे गोल उसने करने दिए या ये चीज़ें क्यों हुई। ठीक है? तो ये चीज़ मैं उसमें बात करना भूल गई थी। कभी भी ये मत सोचा करें कि वो मैच उस दिन लक पे चल रहा था या मैच में उनकी कैलकुलेशन ख़राब हो गई या वो जल्दबाज़ी में खेल रहे थे या उनको टेक्निक नहीं। याद रखिए कि हर देश की जो टीम है उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोई ना कोई बड़ी लीग या किसी बड़े क्लब के साथ खेल कर आए हुए हैं। तो सबको जो है टेक्निक, कैलकुलेशन, गेम को किस तरीके से खेलना है, क्या करना है, सब जानते हैं, सबको पता होता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे एक मोहल्ले में से खेलकर जो है वो फीफा के लिए क्वालिफाई कर सेमीफाइनल में आ गए। ये जहन में रखिएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं और अर्जेंटीना के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये बात बहुत अच्छे तरीके से तय थी कि ये चीज़ होनी है, ये ऐसा नहीं था कि नहीं होना था। यहाँ पर ना बात आती है रोनाल्डो के ऊपर। रोनाल्डो का सबको पता है कि रोनाल्डो को प्रॉपर जलील किया जा रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। अब उनको क्यों जलील किया जा रहा है, उनकी जान के क्यों पीछे पड़े, वो आप मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें देखेंगे। इस वीडियो के तुरंत बाद जो वीडियो होगी वो कल या फिर परसों, डिपेंड करता है कि उसको मैनिपुलेशन में कितना टाइम लगेगा। वो काफ़ी धुएंधार किस्म की वीडियो होगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि ये इस पोजीशन पर आया है क्योंकि उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग यहाँ पर। लेकिन अभी जो ये चीज़ चल रही है और यहाँ पर जिस हिसाब से मैं इनका कंपैरिजन करूँगी वो ये है कि देखिए यहाँ पर रोनाल्डो और मेसी दोनों को गोट माना जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी डिबेट भी है। पूरी जो फैंस हैं वर्ल्ड कप के, सॉरी फुटबॉल के फैंस हैं, हर कोई इनको लेकर एक डिबेट रहती है कि गोट कौन है। उसी वर्ल्ड कप के अंदर यहाँ पर मेसी जो है वो फाइनल में क्वालिफाई करके फाइनल खेलने वाले हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर रोनाल्डो अपने सेकेंड लास्ट मैच में बेंच हो जाते हैं और लास्ट मैच में हार के वो घर चले जाते हैं। और पॉसिबली ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। वो अलग बात है कि इस वक्त इनको यहाँ पर ये झांसा ज़रूर दिया हुआ है कि 2026 के वर्ल्ड कप में तुम आ जाना, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा शायद होगा भी नहीं। तो यहाँ पर खैर ये जो इनकी करियर का और इनकी लाइफ का आखिरी वर्ल्ड कप है और उनको यहाँ से धक्का सिर्फ हार कर नहीं बल्कि जलील कर निकाला गया। और यहाँ पर जो जिल्लत का सिलसिला है वो आगे कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी फाइनल बाकी है। तो फाइनल में जिस तरीके से रिजल्ट आएगा आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल दूँ ना कि मेसी और रोनाल्डो का इस तरीके का सीन है, जिस तरीके से आप लोगों का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, पूरे जो क्रिकेट के फैंस हैं पूरी दुनिया के, चाहे वो किसी भी देश के, वो एक बात मानते हैं कि जो जज्बा और जो फाइटिंग स्पिरिट इंडिया और पाकिस्तान के मैच में दिखती है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप में या क्रिकेट के किसी भी मैच में कहीं पर भी नहीं दिखती है। वो होता है ना कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर जल्दी निकाल दिया टूर्नामेंट से या कहीं से भी, तो वो एक चीज़ रहती है, वो रहता है कि भाई पाकिस्तान बुरी टीम हो गई, वाइस वर्सा अगर ऑपोजिट होता है। ये बिल्कुल उसी टाइप की, जिसे कहते हैं ना नेक टू नेक वाला वो फड्डा है, जंग है इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर दो देशों के बीच में नहीं बल्कि दो इंडिविजुअल, जिसमें एक रोनाल्डो दूसरा मेसी को लेकर था। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये चीज़ इस्टेब्लिश की जा रही है कि रोनाल्डो जो है वो बहुत कमतर है मेसी से, कि रोनाल्डो अपने सेकंड लास्ट मैच में बेंच होता है, लास्ट मैच में वो घर चला जाता है और मेसी जो है उसकी अपोजिट गोल्स भी कर रहा है। हालांकि उसने कोई इतना खास उसका है नहीं, और इवन कि ओवरऑल जो पूरी अर्जेंटीना की जो टीम है वो बहुत ही बेकार टीम है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही प्रॉपर क्लास किस्म की टीम है, ऐसा नहीं है। उनसे बहुत लाख दर्जे बेहतर एक्चुअली फ्रांस की टीम है, लेकिन स्टिल ये लोग यहाँ पर हैं। क्यों है? क्योंकि मेसी को जो है वो फेवर किया जा रहा है। और मेसी को क्यों फेवर किया जा रहा है? डेफिनेटली मेसी जो है वो एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर है। अब जब आप एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर है तभी वो गोट का रेफरेंस भी है। दूसरी बात ये है कि जब आप इनके एजेंडा को स्पिन करते हैं, एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर्स के एजेंडा को स्पिन करते हैं, तो आपको पेमेंट इन काइंड दी जाती है। दूसरी तरफ अगर आप एक आंख
के ग्रुप के एक्स मेंबर हैं या अब आप या मेंबर ही नहीं है, तो फिर आपको जलील और ख्वार किया जाता है, स्पेशली अगर आप उनके एजेंडा के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर इनको पेमेंट इन काइंड मिल रही है, इनके इर्द गिर्द अच्छी प्रेस भी है, मीडिया भी है, इनको जलील भी नहीं किया जा रहा। रोनाल्डो की तरह ये नहीं कि उसकी टीम ही उसकी अगेंस्ट है, उसको किसी मैच में फुटबॉल भी नहीं दे रहे। जिस मैच में ये खेलता है उस मैच में ही लोग हार कर घर चले जाते हैं, जिस मैच में ये नहीं खेलता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल कर लेते हैं। तो आप ये पॉलिटिक्स भी देखें कि जो खुद टीम मेट्स भी हैं वो उससे सड़ कर बैठे हैं। वो क्यों सड़ कर बैठे हैं? जब उनको ये पता चल जाता है कि वो बंदा अब उस बंदे की पीछे कोई बैकबोन नहीं रही, उसके पीछे कोई बैक नहीं रही, उसका कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं रहा है, उसको सब जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं। वो आपको आइसोलेट तभी किया जाता है जब आप एजेंडा के खिलाफ जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। जैसे कतर को आइसोलेट किया गया था GCC के हाथों, जब कतर जो है वो एक एजेंडा के अगेंस्ट चला गया था उनके। तो वो ये एक तरीका होता है आपको कॉर्नर कर आपको आइसोलेट करने के लिए, ताकि आप अपने घुटने टेक दो। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब मैसी को ठीक है। अब अच्छा एक और चीज़ याद रखिए यहाँ पर, और वो गौर से याद रखिए कि मैंने यहाँ पर ट्वीट की और मैंने ट्वीट में लिखा कि ये जो गेम है अब ये फीफा नहीं रहा, ये PSG बन गया है। फीफा का मतलब है ये नहीं, जो फुटबॉल फेडरेशन का ये जो भी सब कुछ है, इंटरनेशनल फुटबॉल जो है, ये अब फीफा नहीं रहा, ये PSG वर्सेस PSG हो गया। आपको अगर नहीं पता कि PSG क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि PSG जो है वो एक फुटबॉल क्लब है जो पेरी के अंदर है, जिसका नाम है पेरी सैन जर्में। ये जैसे बड़े बड़े ये जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं उसमें से एक बहुत जाना माना बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है। इसके प्लेयर्स हैं, जिसमें से एक इनका जो अपना प्लेयर है वो मोरक्को का है, अशरफ हकीमी, जिसको आप लोगों ने मोरक्को के अंदर अभी प्ले करते हुए देखा है। दूसरा इनका जो है वो कहाँ गया, नेमर जामर कहाँ है, ये रहा नेमर, ठीक है। और दूसरा ये किलियान मबाप्पे है। अच्छा, अब ये लोग हैं, ये तीनों PSG के हैं। अब ये तीनों जब PSG के हैं तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग आगे आए, कैसे आए, क्यों आए। क्योंकि ये जो PSG है, ये पेरी सैन जर्में, इसको कौन ओन करता है? कतर ओन करता है, ठीक है। कतर इसको ओन करता है, तो जाहिर सी बात है कि कतर के जो फेवरेट्स होंगे वही आगे आएंगे, कतर उन्हीं को आगे लेकर आएगा। कतर की टीम है और होस्ट इस दफ़ा कंट्री कौन होस्ट कर रही है? कतर कर रही है। तो जो होस्ट कंट्री होती है वो भी बहुत मैटर करती है। यूजुअली हमेशा याद रखिए कि जिस देश में भी कोई भी टूर्नामेंट होता है, चाहे वो फीफा हो, वर्ल्ड कप हो क्रिकेट का, या फार्मूला 1 हो, ओलंपिक्स हो, जिस भी देश में जो होस्ट कंट्री होती है, आप देखिए कि उनके प्लेयर्स अच्छा खेलकर आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि कतर की टीम तो उन्होंने बेकार खेला, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कतर की टीम से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कतर जिस टीम को ओन करती है, जिस क्लब को ओन करती है, उनके प्लेयर्स आगे निकल गए। अब उनके प्लेयर्स आगे निकल गए, हालांकि यहाँ पर नेमार भी, अब आप लोग कहेंगे भाई नेमार को क्यों निकाला, नेमार क्यों रोता हुआ चला गया, उन्होंने नेमार को कैसे रोते हुए जाने दिया, कहाँ गया यार ये रहा, ठीक है। ये याद रखिए कि देखिए वो ब्राज़ील का है। दूसरी बात ये है कि क्या कतर को या फीफा वालों को इसमें इंटरेस्ट है? नहीं। या PSG को इसमें इंटरेस्ट है? नहीं। इसका नाम है नेमर, ठीक है। ये इसको लिटरली जा मर कर दिया इन्होंने कि नेमर जा मर, तू जाकर कहीं पर भी मर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये मैंने पोस्ट भी की हुई है अपने सारे सोशल मीडिया पे। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजिंग चीफ़ है इस दफ़ा कतर का, हसन अल तहवेदी, वो खुद कह रहे हैं कि उनके जो फेवरेट हैं वो मेसी हैं, और उनके लिए एज अ ऑर्गेनाइजर्स इस दफ़ा बहुत बेहतरीन होगा अगर मेसी ये वर्ल्ड कप जीतते हैं। और जो दूसरे फीफा के खुद के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी, नाइंसाफ़ी की बात हो जाएगी कि अगर मेसी जो है ये वर्ल्ड कप अपना आखिरी वर्ल्ड कप नहीं जीतते। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ गई? इंटरेस्ट की बात आ गई, फेवरेटिज्म की बात आ गई। अब ये किसको फेवर कर रहे हैं यहाँ पर? इस PSG जो फुटबॉल क्लब है, मेसी को कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इनका फेवरेट कौन है? वो मेसी है। दूसरा डेफिनेटली ये फुटबॉल क्लब जिस देश के अंदर है, जिस सिटी के अंदर पैगी, तो उन्हीं की टीम आगे आएगी निकल कर। उसके ऊपर ब्राज़ील हो, मोरक्को, कोई भी नहीं आएगा। वो सब जामर खामर सब वो वाली बात हो जाएगी। तो ये तो बात तय हो गई कि यहाँ पर ये दो क्यों लोग आगे आए, ठीक है। ऊपर से ये करंट चैम्पियन भी हैं, तो इनका आना वैसे भी बनता है। ये मुमकिन ही नहीं था कि करंट चैम्पियन की होते हुए ये लोग निकल जाते, ये लोग बहुत पीछे हट जाते। ऐसा होता ही नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे हाथ पड़ जाता कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया एक ऐसा। हालांकि नॉर्मली होता है, अभी आज आप इटली को देख लीजिए कि वो कहाँ पर है ही नहीं वर्ल्ड कप में। लेकिन जब आप जिस क्लब को ज्वाइन करे हुए हैं, उसको जो ओन करता है वही देश जो है, उसी देश में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो फिर आप तो आगे जाएंगे, आगे निकलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कतर और फ्रांस दोनों के बीच की बात आ गई है, तो फ्रांस
फ्रांस का पीएसजी है, कतर उसको ओन करता है, कतर का फेवरेट मेसी है और जो खुद फीफा का प्रेसिडेंट है उनका फेवरेट भी मेसी है। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो बात है वो कतर जिस ग्रुप को ओन करता है उनका अपना फ्रांस देश के अंदर वो क्लब है, तो फ्रांस भी ये कहेगा कि भाई हमारे देश को भी आगे रखो, तो उनका भी बंदा आगे आ गया, ठीक है, यहाँ पर उनकी भी टीम आगे आ गई। दूसरी बात ये कि जब मैच हुआ है मोरक्को और फ्रांस का, तो उनका खुद का जो प्रेसिडेंट है वो पहुँच गया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं पहुँचते, जिन देशों की प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जहाँ पर पहुँचते समझ जाइए कि वो उस पूरे मैच को मैनिपुलेट करने आए। तो यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल ये जो चीज़ चल रही है, ये पूरा माफिया चल रहा है यहाँ पर, ये क्या चीज़ चल रही है, ये फीफा नहीं है, ये पीएसजी है। अब ये पीएसजी वर्सेस पीएसजी होगा। अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि मेसी जीतेगा या फ्रांस जीतेगा। और ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर यहाँ पर फ्रांस जीत जाए, अगर कहाँ गया फ्रांस, अगर फ्रांस जीत जाता है तो 23 साल की उम्र में जो किलियान एम्बाप्पे हैं वो अपने 2 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। वो 23 साल की उम्र में गोट हो जाएंगी। तो वो जो डिबेट है ना, मेसी गोट है या रोनाल्डो गोट है, वो ख़त्म हो जाएगी। 23 साल की उम्र में 2 दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने की तो लोग सपने सोचते हैं फाइनल में, और ये 2 फाइनल वर्ल्ड कप में जाके दोनों जीत जाएगा तो ये बात बहुत डिफरेंट हो जाएगी। ये समझ जाइए कि पता नहीं गोट क्या है, कुछ और ही चीज़ बन जाएगा ये फुटबॉल के लिए। गोट नहीं, गॉड बन जाएगा एक्चुअली फुटबॉल के जो फैंस हैं उनके लिए। तो क्या ये लोग ये होने देंगे यहाँ पर? क्या इतनी बड़ी चीज़ को टेंट होने देंगे मेसी की लेगेसी को? ये सोचने की भी बात है कि क्या ऐसा होगा अगर दोनों वर्ल्ड कप की फाइनल्स में जाना। बहुत सारी टीम्स सारी उम्र सारी ज़िंदगी अपने करियर की, जो भी उनके 20 22 25 साल के करियर होता है फुटबॉल का, उसमें वो ड्रीम करते हैं कि वो एटलीस्ट फीफा के फाइनल में चले जाएं। जीतना तो अलग बात है, एटलीस्ट फाइनल तक चले जाएं। कितनी टीम्स जो हैं वो अपनी पूरी वो अपने पूरे करियर में फाइनल तक भी नहीं पहुँचते। यहाँ पर किलियान एम्बाप्पे जो हैं वो 2 फाइनल में पहुँच गए हैं। एक को वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, दूसरे को वो शायद जीत जाएँ, तो वहाँ तो डिबेट ही गोट की ख़त्म हो जाएगी कि मेसी के रोनाल्डो है। 23 साल में वो गोट की बजाय गॉड हो जाएगा फुटबॉल का, अगर वो ये चीज़ हो गई तो ये जो चीज़ है, एक ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। दूसरी बात है यहाँ पर मेसी के साथ तो ये सारी चीज़ें होनी है। मेसी के फेवर में सब खेल रहे हैं, मेसी के फेवर में पूरा जो फीफा बनाया गया, उनको पेनल्टीज़ भी मिल रही हैं, वो गेम भी खेल रहे हैं। यहाँ पर जो रेफरीज़ हैं वो उनके फेवर में खेल रहे हैं। यहाँ पर मैंने रेफरीज़ के ऊपर भी बात की थी कि रेफरी मेसी क्या कर रहा है। मेसी हर गेम में, अगर नॉर्मली अगर हम एक उस मिजाज से उस हिसाब से सोचें तो जाता है रेफरी के साथ, सोता है रेफरी, उसका वो बन जाता है। तो यानी ये चीज़ हो रही। डेफिनेटली इसी तरीके से खेला जाता है, ये जो गेम्स होते हैं ऐसे ही खेला जाता है। ठीक है, लिटरली वो जाकर नहीं सो रहा रेफरी के साथ, लेकिन रेफरी के साथ सोने का मतलब यानी लिटरली कहते हैं ना इन बेड होना, यानी वो यही मतलब है कि आप किसी चीज़ में किसी के साथ इन बेड हैं, यानी बेड में हैं, यानी आप एक ही जगह में। तो रेफरी भी ऐसा लग रहा था कि वो छोटी सी फ़ैन गर्ल होते हैं ना हर मैच में, अर्जेंटीना के साथ वो लोग बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं कि वो फ़ैन गर्ल्स हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे वो रेफरीज लाए गए हैं जो या तो अर्जेंटीना को फेवर करते हैं या मेसी को फेवर करते हैं। उससे पहले वाला जो था जिसमें क्रोएशिया के साथ खेला था, उसमें तो जो रेफरी था वो था ही अर्जेंटीना का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब जो आया, अभी भी जो आया जिसने अभी खेला, नहीं सॉरी गलती कर दी मैंने, अब मैं भूल गई क्वार्टर फाइनल में जो था जो रेफरी शायद वो था, सेमीफाइनल वाला दूसरा था, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी भी जो सेमीफाइनल भी हुआ, आप देख लीजिए कि किस तरीके, सेमीफाइनल में था, फाइनल में था, सेमीफाइनल में मैं भूल गई वो रेफरी कौन सा वाला था जो येलो पे येलो कार्ड दे रहा था। कौन से मैचेस थे यार, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गए। पता नहीं, आप लोग समझ गए, कोई येलो कार्ड वाला और दूसरा फिर अभी तो येलो क्वार्टर फाइनल ही था मुझे लग रहा है, मैं खैर भूल चुकी हूँ, खैर जो भी है। तो यहाँ पर रेफरीज उनके फेवर में है, हर चीज़ उनके फेवर में चल रही है, सब कुछ सही जा रहा है। तो ये जो पूरा ऐसा नहीं लग रहा कि वो पूरी दुनिया साजिश करने लगती है आपको मिलाने की उस चीज़ से जो आप जिसको दिल से चाहते हो। तो यहाँ पर अब दिल से नहीं डिक से चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब डिक हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फीफा माफिया है, ये एक्चुअली साजिश कर रहा है। ये कोई वो नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए साजिश कर रही है, ये फीफा का माफिया जो है वो साजिश कर रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लोग ये चाहते हैं। और फिर यहाँ पर दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर उस डिबेट को ख़त्म करना कि रोनाल्डो मेसी में से गोट कौन है। रोनाल्डो को सज़ा मिल रही है, उससे उसकी वो सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं जिसको वो सबसे ज़्यादा ट्रेजर करता है। तो यहाँ पर रोनाल्डो को सिर्फ जलील ही नहीं किया जा रहा, उसकी एक्चुअली जान के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, और रोनाल्डो की जान को बहुत खतरा है। मैं आगे अगली वीडियो एक्चुअली बिल्कुल इसी टॉपिक पे करने वाली हूँ। तो ये अर्जेंटीना और ये जो सारे फाइनल मैच होना है, ये तो होना है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि मैं इस तस्वीर को फ़िलहाल तो डिकोड नहीं कर रही, ना मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है विनर कौन है।
मैंने अगर डिकोड आप तब करते हैं जब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट होता है और आप एटलीस्ट 1% या 2% डाउट के साथ डिकोड करते हैं। मुझे जब पता है विनर कौन है तो मैं यहाँ पर डिकोड आप लोगों के लिए नहीं कर सकती। मैं बार बार एक चीज़ ही बोलूँगी कि अगर यहाँ पर आप इन लोगों की प्लेसमेंट देख लें, आप इन लोगों की पोजीशन देख लें, आप इन लोगों की शक्लें देख लें, एक्सप्रेशंस देख लें, इनकी एक एक हाव भाव ताव पर इस तस्वीर में अंदाज़ा लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि फ़र्स्ट कौन आना है, सेकंड कौन आना है, थर्ड इवन कौन आएगा, आपको पता चल जाएगा। इससे इस तस्वीर के अंदर ही बहुत कुछ है। जब ये मैच हो जाएगा फाइनल का तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा ये डिकोड करके ज़रूर बता दूंगी कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में किस तरीके से आप लोग डिकोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने वर्ल्ड कप T20 का जो वर्ल्ड कप था उसकी भी जो तस्वीरें थी उनको मैंने डिकोड किया हुआ था। तो अगर आप उस पैटर्न को देख कर इस तस्वीर को डिकोड करें तो आप एक्चुअली अंदाज़ा लगा सकते हैं। इवन आप लोग सट्टा भी खेल सकते हैं अगर आप लोगों को समझ आ जाए कि अभी जो थर्ड प्ले ऑफ होना है थर्ड प्लेस का, उसमें कौन जीतने वाला है और फर्स्ट और सेकंड कौन आने वाला है। बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है, बड़ी तरीके की सिचुएशन है। और यहाँ पर एक और चीज़ के वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ये जो पूरा वर्ल्ड कप है उसका जो फाइनल मैच है वो इतना प्रेडिक्टेबल ना हो। अगर मोरक्को जीत के चला जाता, अर्जेंटीना के साथ खेलता, तो अर्जेंटीना ने चलते चलते जीत जाना था, यानी वो उनके लिए पीस ऑफ केक हो जाती। वो जो वॉक थी वो आराम से जीत जाते। मोरक्को से तो वो हारने नहीं वाले थे, ऐसा होने भी नहीं वाला था, वो मुमकिन ही नहीं था कि मोरक्को से हार जाते। तो अर्जेंटीना ने तो जीतना ही जीतना था। अब यहाँ पर वो एक्साइटमेंट डालने के लिए उन्होंने फ्रांस को तो बीच में इक्वेशन में डाल दिया। इशू ये है कि यहाँ पर PSG जो है वो PSG के ये लोग प्लेयर हैं दोनों, मेसी और किलियान एम्बाप्पे, ठीक है, दोनों PSG के हैं। कतर दोनों प्लेयर्स को भी ओन करता है क्योंकि वो उस फुटबॉल क्लब को भी ओन करता है। बस अब फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर फीफा और कतर और बाकी सबके जो टॉप लोग हैं उनका फेवरेट मेसी है, किलियान है, या फ्रांस ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है या अर्जेंटीना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। एक और चीज़ का यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। अगर आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो टेल लेवल होता है उसमें अर्जेंटीना आगे है या फ्रांस आगे है, किसके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि किस लेवल पर कौन सा देश बैठता है, यहाँ पर जो एक आंक वाला ग्रुप है उसके अंदर वो किस सीट पर बैठता है, उनकी क्या पोजीशन आती है, कौन से टेयर पे आते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि अर्जेंटीना जीतेगा कि फ्रांस जीतेगा। ये सिर्फ आप लोगों को सोचने वाली बात है। और एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि क्या आगे पीछे एक साथ दो टीम ज़िंदगी में फाइनल जीती हैं, ये भी जहन में रखिएगा, या फिर वो दोनों दो ही दफ़ा में एक ही टीम को फाइनल जिता के एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है मोरक्को से रिलेटेड कि अंडरडॉग्स जो हैं वो सेमीफाइनल तक गए। लेकिन अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो हिस्ट्री जो पूरा वर्ल्ड कप है उसका जो इमोशन होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने वाली, जहन में रखने वाली। आप लोग देखिए, समझिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर रेफरी के साथ सोना ज़्यादा ज़रूरी है या वर्ल्ड कप के लोगों को अपने हाथ में, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो टॉप टेयर होता है, उनको हाथ में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो फीफा माफिया है वो फीफा माफिया आप लोगों के सामने भी नहीं, आपको नहीं पता कि फीफा माफिया है क्या, फीफा माफिया कौन है, उनके जो हेड्स हैं वो कौन लोग हैं। तो उन लोगों के इंटरेस्ट किस में, ये भी देखने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरत है। वो खैर आपको ये नहीं पता कि असल में फीफा माफिया है क्या, यानी उसके जो हेड्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो कौन है। अगर आपको वो पता हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी पसंद क्या होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर इसी तस्वीर से अंदाज़ा लगा लें, आपको अंदाज़ा बहुत आराम से हो सकता है। जिस दिन ये मैच हो जाएगा मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी कि किसने जीतना था, कैसे जीतना था। मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बता दूंगी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि देखा मैंने पहले बताया था, मुझे ज़रूरत नहीं है पहले बताने की, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ये चीज़ भी करने की। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगी कि आने वाले ज़माने में किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। अगला जो है वर्ल्ड कप आने वाला है क्रिकेट का, मेरे ख्याल से अगले साल है ना, 23 में 24 में जो वर्ल्ड कप है, तो उसमें भी आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। एक और चीज़ जाते जाते मैं यहाँ बता दूँ कि इनके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कहीं पर भी जहाँ पर जिस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा नाम वो जाप रहे हो ना, उसका जप रहे हो, नाम जप रहे हो और उसी की चीज़ें रिलेटेड दिखा रहे हो। जब ये कहाँ गया, क्रोएशिया और अर्जेंटीना का जब मैच हो रहा था, तो आप देखिए कि जितनी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स थे उस पर अर्जेंटीना के ऊपर डाल रहे थे कि भाई मेसी फुटबॉल क्लब में पहुंच गया, मेसी सुबह उठ गया, मेसी ने सुबह नाश्ता कर लिया, मेसी हाई स्पिरिट्स के अंदर है, मेसी जो है वो अब सांस ले रहा है, मेसी अब हगने गया है, मूतने गया, ये चीज़ें दिखा रहे थे। तो जो दूसरी टीम थी उसको पूछ भी नहीं रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रांस और मोरक्को के बीच में भी जब ये वर्ल्ड कप हुआ
सेमीफाइनल हुआ तो इसके बीच में भी यही चीज़ आ रही थी कि किलियान एम्बाप्पे उठ गया, वो आ गया, उसने ये बात कर ली, उसने ये खा लिया, उसने वो पी लिया, उसने मोरक्को से बात कर ली, ये हो गया वो हो गया। तो वो जो पुश दे रहे होते हैं ना, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका जो माइंड सेट है वो किस चीज़ की तरफ है। वो जो चीज़ होती है ना, वो आपकी जो कॉन्शियस होता है ना, उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, स्टैब्लिश करा रहे होते हैं कि देखो हमारा ये मूड है, ये होने वाला है। तो अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैंडल करेंगे ना, अल्लातूल आपको समझ आ जाएगी कि फाइनल कौन जीतने वाला है। इनफैक्ट कि जो अभी 17 दिसंबर को थर्ड प्ले ऑफ होने वाला है, आप वो भी जब देखेंगे उस दिन भी आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि वो किसको ज़्यादा पंप कर रहे हैं। जिसको पंप करेंगे उसी इंसान, वही टीम जो है वो जीतेगी, क्योंकि इसी तरीके से वो उनको पता होता है कि भाई जो जीतने वाला है उसी को पंप करो, क्योंकि हमें उसी से मतलब है। जो टीम हारने वाली है भाड़ में जाए, नेमर जामर, नेमर जामर के साथ लिटरली उन्होंने यही किया है, क्योंकि नेमर का नाम असल में नेमर है, नेमार नहीं है। तो वो नेमर है, नेमर जामर, तो उसको तो जामर कर दिया, रोनाल्डो को बेंच कर दिया, उसको जलील कर दिया। अब तो उसकी जान के भी पीछे पड़े में। ये सारी चीज़ें थी, ये सारी वीडियो में यही सारी बातें थी। कुछ मैं भूल तो नहीं गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ और फिर उसके बाद मुझे बाद में याद आती है, फिर मैं कहती हूँ कि तौबा मैं भूल गई थी। ठीक है। एक और चीज़, हाँ अच्छा मैंने पता नहीं बताया नहीं, याद रखिएगा ये एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर है, ये करंट मेंबर है। ठीक है, तो ये करंट मेंबर है, ये उनके एजेंडा को स्पिन करता है। और ये जो है ये मेंबर नहीं रहा, ये मेंबर बनते बनते रह गया। ये मेंबर बनने के लिए जा चुका था, पहुंच चुका था, ये बीच में से हटा था, लेकिन ये तकरीबन एक तरीके से +1 की इसने भूमिका निभाई है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने एक आंख वाले ग्रुप की बात की थी ना, मैंने बताया था कि +1 का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसने +1 की के रोल में ये गया है अंदर। ये उस वक्त बना नहीं था, ये बनते बनते रह गया मेंबर। ये क्यों हटा, ये किस लिए पीछे हटा, ये सब मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी इसी की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो आप लोग देखेंगे इन वीडियोज़ के अगले दिन। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए